क्या बीएसएनएल अब सच में वापसी करने वाला है? क्योंकि जिस बीएसएनएल का कभी लोग मजाक उड़ाते थे कि नेटवर्क तो भगवान से भी नहीं लगेगा, अब वही कंपनी पूरे देश में हजारों नए 4G टावर लगाने जा रही है। सवाल ये है, आखिर बीएसएनएल ऐसा क्या करने वाला है? क्या अब जियो, एयरटेल, वीआई को टक्कर मिलने वाली है? और सबसे जरूरी, इससे आम यूजर्स को क्या फायदा होगा? आइए जानते हैं। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अपने 4G नेटवर्क को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने टीसीएस और आईटीआई लिमिटेड को देश भर में हजारों नए 4G मोबाइल टावर लगाने का ऑर्डर दिया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस नए फेज में करीब 19,000 नए लोकेशंस पर आधुनिक 4G टावर लगाए जाएंगे, जिनमें असम से लेकर दिल्ली और देश के कई दूसरे हिस्से शामिल हैं। इस विस्तार का मकसद सिर्फ कवरेज बढ़ाना नहीं, बल्कि उन इलाकों तक भी बेहतर नेटवर्क पहुंचाना है जहां अभी सिग्नल की समस्या बनी हुई है। दरअसल बीएसएनएल पिछले कुछ समय से अपने स्वदेशी 4G नेटवर्क पर तेजी से काम कर रही है। पिछले साल कंपनी ने भारत में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कमर्शियल 4G सर्विसेज शुरू की थी। अब उसी प्रोजेक्ट को अगले स्तर पर ले जाया जा रहा है। खास बात यह है कि जिन नए 4G साइट्स पर काम होगा, उन्हें फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपग्रेड के जरिए 4G के लिए भी तैयार किया जा सकता है। यानी आज जो टावर 4G के लिए लगाए जा रहे हैं, वही आगे चलकर बीएसएनएल के 5G रोल आउट की भी नींव बन सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में टीसीएस और आईटीआई लिमिटेड की क्या भूमिका है, तो बता दें, टीसीएस इस पूरे इंडिजिनस 4G स्टैक का प्रमुख टेक्नोलॉजी पार्टनर है। वहीं आईटीआई लिमिटेड भी नेटवर्क इक्विपमेंट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमिश्निंग का काम संभाल रही है। ये पूरा प्रोजेक्ट मेड इन इंडिया टेलीकॉम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसमें सी डॉट और तेजस नेटवर्क जैसी भारतीय कंपनियों का भी योगदान रहा है। यही वजह है कि इसे सिर्फ नेटवर्क एक्सपेंशन नहीं, बल्कि भारत के टेलीकॉम इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, इससे आम यूजर्स को क्या फायदा होगा? अगर आपके इलाके में बीएसएनएल का नेटवर्क कमजोर है या 4G ठीक से नहीं चलता, तो आने वाले समय में इसमें सुधार देखने को मिल सकता है। ज्यादा टावर लगने का मतलब बेहतर कवरेज, कम कॉल ड्रॉप, तेज इंटरनेट स्पीड और ज्यादा स्टेबल नेटवर्क। खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को इसका फायदा मिल सकता है, जहां अभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज की कवरेज सीमित है। यही वजह है कि बीएसएनएल इस एक्सपेंशन को सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि उन क्षेत्रों पर भी फोकस कर रही है जहां डिजिटल कनेक्टिविटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि सिर्फ नए टावर लगा देने से सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क की क्वालिटी सिर्फ टावरों की संख्या पर डिपेंड नहीं करती। स्पेक्ट्रम, बैकहॉल, फाइबर कनेक्टिविटी, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन और यूजर डेंसिटी जैसी कई चीजें भी स्पीड और कॉल क्वालिटी को प्रभावित करती हैं। यानी नए टावर लगने के बाद बीएसएनएल को लगातार नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन पर काम करना होगा, ताकि यूजर्स को एक्चुअल में बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पिछले कुछ महीनों में बीएसएनएल लगातार नए कदम उठा रही है। पहले इंडिजिनस 4G रोल आउट, फिर सैटेलाइट फोन सर्विस और अब हजारों नए 4G टावर लगाने का फैसला। ये सभी संकेत देते हैं कि कंपनी प्राइवेट ऑपरेटर्स के मुकाबले अपनी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जियो, एयरटेल, वीआई भी लगातार अपने 5G नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में टेलीकॉम कंपटीशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर बीएसएनएल इस प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा कर लेती है और नेटवर्क क्वालिटी में एक्चुअल सुधार दिखाई देता है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा उन यूजर्स को होगा, उन करोड़ों यूजर्स को जो कम कीमत में बेहतर कनेक्टिविटी चाहते हैं। साथ ही कंपटीशन बढ़ने से दूसरी टेलीकॉम कंपनीज पर भी अपने प्लान्स और सर्विसेज को और बेहतर बनाने का दबाव बन सकता है। यानी आखिरकार फायदा कंज्यूमर्स को ही होगा। तो कुल मिलाकर बीएसएनएल का ये नया 4G एक्सपेंशन प्रोजेक्ट सिर्फ एक नए टावर लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कंपनी की उस बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसके जरिए वो भारतीय टेलीकॉम मार्केट में फिर से मजबूत वापसी करना चाहते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि ये नए टावर कितनी तेजी से तैयार होते हैं और ग्राउंड लेवल पर यूजर्स को कितना बेहतर नेटवर्क एक्सपीरियंस मिलता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपके इलाके में बीएसएनएल का नेटवर्क पहले से बेहतर हुआ है, या आपको अभी भी जियो और एयरटेल ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं? फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।